नमस्कार। आज हम 2025 के भारतीय रियल एस्टेट बाजार की गहराइयों में उतर रहे हैं और हाँ, हमारा खास फोकस रहेगा नागपुर पर। नमस्ते। हमारे पास कुछ दिलचस्प रिपोर्ट्स और विश्लेषण है और सवाल सीधा है, क्या प्रॉपर्टी में निवेश करने का ये सही समय है? और अगर हाँ, तो नागपुर में कहाँ संभावनाएं ज्यादा दिख रही हैं? बिल्कुल, देखिए 2025 का रियल एस्टेट बाजार ना कई मायनों में बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। अच्छा। हाँ, हमारे जो सूत्र हैं वो इशारा कर रहे हैं कि ये साल घर खरीदने वालों और निवेशकों दोनों के लिए काफी अहम हो सकता है। तो चलिए फिर इन्हीं संकेतों को समझते हैं, है ना? खासकर नागपुर के लिहाज से। हाँ, बिल्कुल। तो शुरू करते हैं कि ओवरऑल बाजार देख कैसा रहा है 2025 में। हाँ, बताइए, क्या वाकई ग्रोथ की उम्मीद है? हाँ, संकेत तो यही मिल रहे हैं। देखिए, भारत का रियल एस्टेट सेक्टर 2025 में काफी सकारात्मक दिख रहा है। ओके। एक बड़ा फैक्टर है जून 2025 में आरबीआई द्वारा रेपो रेट में की गई कटौती। अच्छा, रेपो रेट कट? हाँ, रेपो रेट यानी वो दर जिस पर आरबीआई बैंकों को कर्ज देता है, वो कम होने से क्या हुआ कि बैंकों के लिए फंड सस्ता हो गया है और इसका फायदा वो ग्राहकों को दे रहे हैं कम ब्याज दर वाले होम लोन के रूप में। तो इससे खरीदारों का आत्मविश्वास बढ़ा है। अच्छा, तो लोन लेना आसान हो गया है या कहूँ सस्ता हो गया है। और प्रॉपर्टी की कीमतों का क्या, वो भी बढ़ रही हैं क्या? हाँ, कीमतें बढ़ रही हैं, बिल्कुल। लगभग 7 से 10% सालाना की ग्रोथ दिख रही है। ओके। लेकिन ये बढ़ोतरी धीरे धीरे हो रही है, ऐसा नहीं कि एकदम आसमान छू रही हो। मुंबई, पुणे और हाँ, नागपुर जैसे शहरों में कीमतें अभी भी नियंत्रण में कह सकते हैं। ठीक है। और साथ ही डेवलपर्स भी मार्केट में थोड़ी जान फूंकने के लिए डिस्काउंट्स दे रहे हैं, फ्री मॉड्यूलर किचन जैसी स्कीम्स चला रहे हैं। हाँ, ये ऑफर्स तो काफी सुनने में आ रहे हैं आजकल। और सरकारी योजनाओं का भी कुछ असर है सब पर? निश्चित रूप से। देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना पीएमएवाई जैसी जो सरकारी सब्सिडी स्कीम्स हैं, हाँ। और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में स्टैंप ड्यूटी में जो छूट मिली है, हम्म। उससे घर खरीदने की जो कुल लागत है वो कम हो रही है। अच्छा। और ऊपर से एक और बात है, शहरों में किराए लगातार बढ़ रहे हैं। हाँ, ये तो है। तो ऐसे में कई लोगों को लग रहा है कि भाई किराया देने से बेहतर है कि थोड़ी ज्यादा ईएमआई भर के अपना घर ही बना लिया जाए। लॉन्ग टर्म में ये फायदेमंद सौदा लगता है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि 2025 प्रॉपर्टी खरीदने के लिए एक गोल्डन विंडो है? एक सुनहरा अवसर, या ये बस एक अच्छा समय है? देखिए, गोल्डन विंडो कहना शायद थोड़ी जल्दबाजी होगी, हम्म। लेकिन हाँ, पहली बार घर खरीदने वालों के लिए और जो लंबी अवधि के लिए निवेश करना चाहते हैं, उनके लिए निश्चित रूप से एक आकर्षक समय है। क्यों? क्या फैक्टर्स हैं? वही कम ब्याज दरें, सरकारी मदद मिल रही है, डेवलपर्स के ऑफर्स भी हैं और भविष्य में कीमतों में बढ़ोतरी की उम्मीद भी है। तो ये सब मिलकर एक अच्छा माहौल बना रहे हैं। लेकिन ये जो अनुकूल परिस्थितियां हैं, जैसे कम ब्याज दरें या सरकारी छूट, क्या ये हमेशा बनी रहेंगी? क्या इंतजार करना महंगा पड़ सकता है? हाँ, ये एक बहुत अहम सवाल है। सूत्र यही इशारा करते हैं कि अगर किसी का बजट और लोन की शर्तें सही बैठ रही हैं ना, हाँ। तो ज्यादा इंतजार करने से शायद प्रॉपर्टी और महंगी हो जाए। और ये भी हो सकता है कि इतने अच्छे ऑफर्स या ब्याज दरें भविष्य में ना मिले। फैसला तो खैर व्यक्तिगत वित्तीय स्थिति देखकर ही लेना होगा, लेकिन बाजार के जो संकेत हैं वो अभी सकारात्मक हैं। सही बात है। तो ये तो हुई देश और राज्य स्तर की बात। अब आते हैं नागपुर पर। जैसा हमने शुरू में कहा था, हमारे सूत्र नागपुर के किन इलाकों पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं? हाँ, तो नागपुर में कुछ इलाके हैं जो तेजी से उभर रहे हैं और निवेशकों का ध्यान खींच रहे हैं। अच्छा। सूत्रों के मुताबिक 5 इलाके खास तौर पर ध्यान में रहे, नोटवर्दी हैं। बताइए कौन से? पहला है मायहान। हाँ। ये एयरपोर्ट और बड़े आईटी पार्क के बिल्कुल पास है। हाँ, मायहान तो काफी चर्चा में रहता है। हाँ, यह सिर्फ लोकेशन का फायदा नहीं है, बल्कि जो प्रोफेशनल क्लास वहां बस रही है, उनकी जरूरतों और खर्च करने की क्षमता के कारण तेजी से प्रीमियम प्रॉपर्टी बन रही है। नए प्रोजेक्ट्स बहुत आ रहे हैं यहाँ। ओके। और दूसरा है बेसा बेल्तरोडी। ये इलाका किफायती घरों और अच्छी कनेक्टिविटी के लिए जाना जा रहा है। अच्छा, अफोर्डेबल वाला सेगमेंट। हाँ, बिल्कुल। यहाँ नए रिहायशी प्रोजेक्ट्स के साथ साथ स्कूल, दुकानें, बेसिक सुविधाएं भी तेजी से विकसित हो रही हैं। और यहाँ 2 और 3 BHK फ्लैट्स की मांग काफी ज्यादा है। मायहान और बेसा बेल्तरोडी तो समझ आया, बाकी 3 कौन से हैं? तो तीसरा है मनीष नगर। ये एक तरह से स्थापित होता हुआ इलाका है, जहाँ कमर्शियल और रेसिडेंशियल दोनों तरह की प्रॉपर्टी मिल जाती है। मिक्स्ड यूज। हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से सुधर रहा है और किराए पर घर लेने वालों के लिए भी ये एक पसंदीदा जगह बनती जा रही है। ओके। चौथा?
चौथा है वर्धा रोड। इसकी सबसे बड़ी खूबी है इसकी बेहतरीन कनेक्टिविटी और MIHN से नजदीकी। अच्छा। कई बड़े और नामी डेवलपर्स यहाँ अपने प्रोजेक्ट्स ला रहे हैं, तो यहाँ भी काफी हलचल है। और पांचवा? और पांचवा है जामठा हिंगना। ये इलाका थोड़ा इंडस्ट्रियल बेल्ट के पास पड़ता है। ओके। इसलिए ये प्लॉट में निवेश करने वालों के लिए काफी आकर्षक है। एयरपोर्ट और IT पार्क से भी नजदीकी है और भविष्य में अच्छे रिटर्न की उम्मीद जताई जा रही है। हाँ, वैसे मैंने प्रतापनगर, धर्मपेट जैसे पुराने और स्थापित इलाकों का भी नाम सुना है निवेश के लिए, लेकिन शायद वहाँ कीमतें इन उभरते इलाकों से काफी ज्यादा होंगी, है ना? हाँ, बिल्कुल सही। वो नागपुर के पॉश और पुराने इलाके हैं, वहाँ कीमतें काफी ज्यादा हैं। ये जो 5 इलाके हमने डिस्कस किए, इनका आकर्षण असल में भविष्य की ग्रोथ पोटेंशियल और मौजूदा कीमतों के बीच जो संतुलन है, उसमें है। समझ गई। तो कुल मिलाकर हमारे सूत्रों के विश्लेषण से तो यही लग रहा है कि 2025 रियल एस्टेट में कदम रखने के लिए, खास तौर पर अगर कोई अपना पहला घर खरीदना चाहता है या लंबी अवधि के लिए निवेश का सोच रहा है, तो एक विचारणीय साल हो सकता है। हाँ, निष्कर्ष तो यही निकलता है। और खास तौर पे नागपुर में मेहान, बैसाबेलत रोडी, वर्धा रोड, मनीष नगर और जामठाइंग नाम जैसे इलाके जो हैं, वो भविष्य में अच्छी वृद्धि दिखा सकते हैं। ठीक है। लेकिन हाँ, हमेशा की तरह कोई भी फैसला लेने से पहले पूरी जांच पड़ताल बहुत जरूरी है। मतलब लोन की शर्तें क्या हैं, प्रॉपर्टी के कागजात ठीक हैं यानी, बिल्डर की साख कैसी है और इलाके का मौजूदा और भविष्य का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। सही कहा। और एक और बात, किसी भरोसेमंद स्थानीय रियल एस्टेट सलाहकार की मदद लेना हमेशा बेहतर होता है। वो आपको जमीनी हकीकत ज्यादा अच्छे से बता सकते हैं। स्टेट में निवेश का सही समय सिर्फ बाजार के आंकड़ों और बाहरी फैक्टर्स पर ही निर्भर करता है, या फिर ये हर व्यक्ति के अपने वित्तीय लक्ष्यों, उनकी जरूरतों और जोखिम उठाने की क्षमता पर ज्यादा टिका होता है? इस पर विचार जरूर किया जा सकता है। बिल्कुल सही।